उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं के लिए निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद इन दोनों विधानसभाओं में जल्द ही चुनाव होने हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा पर सीटें खाली होने के बाद चुनाव होने थे, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए चुनाव की घोषणा कर दी है। तारीखों का ऐलान होने के बाद दोनों ही बड़े दल उत्तराखंड के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर दोबारा से कब्जा जमाना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस इन दोनों सीटों को अपने खाते में ला करके आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले जीत का मजा चखना चाहेगी। क्योंकि बता दें, 5 लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद से पार्टी काफ़ी जोश में है और इन दोनों विधानसभाओं को जीत करके अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपने तमाम सीनियर नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनके चलते ही उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। जो लोकसभा के परिणाम है उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो जिन लोगों का हम चाह रहे थे वो चुनाव लड़े, वो टिकट नहीं हुए और सीनियर्स ने लड़ाई लड़ने से मना किया और वो आप सब लोगों के संज्ञान में हो, ऑन कैमरा चीजें आई हैं। उसका नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा और जब सीनियर्स नहीं लड़ते, योद्धा को युद्ध में जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो लड़ेगा कार्यकर्ता और अनुकूल स्थिति में लड़ते हैं नेता, तो ऐसे में दिक्कत आती है। वही कारण रहा, नहीं तो पूरे भारत में रिजल्ट अच्छा हुआ। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन दोनों सीटों को एक बार फिर से जीते। क्योंकि इससे पहले बात करें मंगलौर सीट की, तो मंगलौर सीट पर बसपा के प्रत्याशी रहे हाजी सरवत करीम अंसारी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं बात करें बद्रीनाथ सीट की, तो बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी यहाँ से विधायक थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद दल बदल कानून के तहत ये सीट खाली हुई है। इस सीट के खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बना करके चुनाव लड़ाना चाहती है। तो वहीं मंगलौर सीट से कांग्रेस अपने पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ से जीत करके आए थे पहले 2017 में काजी निजामुद्दीन, उनको टिकट देना चाहती है, जो कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में 598 वोटों से बसपा के प्रत्याशी से हारे थे। इन दोनों सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपना कब्जा जमाना चाहती हैं और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। इससे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड के अंदर अभी निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। इन दोनों ही चुनावों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है। इन दोनों चुनावों को जीत करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना जो दबदबा है उसे कायम रखना चाहेंगे। तो वहीं कांग्रेस इन चुनावों में जीत करके अपने आप को एक तरह से साबित करेगी 2027 लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की जनता इन दोनों विधानसभाओं में किसे जीत का सेहरा पहनाती है और जो आने वाले बाकी के चुनाव है, निकाय और पंचायत, इसमें कौन सी पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना सरताज बनाएगी। फिलहाल दोनों विधानसभाओं के लिए दोनों ही पार्टियां रस्साकशी में लगी हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।